यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का प्रणाम स्वीकार करें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे चैनल पर। और आज मैं एक हास्य कविता के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और इस कविता का शीर्षक है बफे सिस्टम की दावत। आजकल दावत बहुत मिल रही है और इस पर जो मेरा अनुभव रहा उस पर मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। कविता सुनिए, ध्यान दें। एक दिन सुबह कसरत कर रहा था, लंबी लंबी सांसें भर रहा था। एक दिन सुबह कसरत कर रहा था, लंबी लंबी सांसें भर रहा था। तब तक मेरे एक मित्र आए और प्रश्नों की झड़ी लगाए। और पूछे कि कसरत क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में जवानी का जोश क्यों भर रहे हो। और पूछे कि कसरत क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में जवानी का जोश क्यों भर रहे हो। क्या बुढ़ापे में बीवी जवान हो गई है? क्या बुढ़ापे में बीवी जवान हो गई है, शरीर से पहलवान हो गई है? क्या बुढ़ापे में बीवी जवान हो गई है, शरीर से पहलवान हो गई है? या तुम दिखते हो कमजोर, आलसी और कामचोर। या तुम दिखते हो कमजोर, आलसी और कामचोर, क्योंकि तुम्हारी भुजाओं में अब वो दम नहीं, और किस तलाक के लिए इतना कम नहीं। क्योंकि तुम्हारी भुजाओं में अब वो दम नहीं और तलाक के लिए इतना कम नहीं। और समझ लो हो गया तलाक, अगर हो गया तलाक तो कट गई नाक। और जब नाक कट जाएगी तो क्या करोगे? चश्मा कहाँ टिकाओगे? कट गई नाक तो क्या करोगे? चश्मा कहाँ टिकाओगे? फिर तो चश्मा कानों से लटक जाएगा और दांतों में अटक जाएगा। अगर कट गई नाक तो क्या करोगे? चश्मा कहाँ टिकाओगे? फिर तो ये चश्मा कानों से लटक जाएगा, दांतों में अटक जाएगा। और नाक और मुंह दोनों एक हो जाएंगे। भोजन नाक में समाएंगे, बलगम मुंह में आएंगे। अगर कट गई नाक तो क्या करोगे? चश्मा कहाँ टिकाओगे? फिर तो चश्मा कानों से लटक जाएगा, दांतों में अटक जाएगा। नाक और मुंह दोनों एक हो जाएंगे। भोजन नाक में समाएंगे और बलगम मुंह में आएंगे। इतना सुनते ही मेरा पारा चढ़ गया। गुस्सा बहुत आगे बढ़ गया और उनको चुप कराया। फिर उनको चुप कराया और एक बफे सिस्टम की दावत में अपनी हुई दुर्गत को बताया। इतना सुनते ही मेरा पारा चढ़ गया, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया। फिर उन्हें चुप कराया और एक बफे सिस्टम की दावत में अपनी हुई दुर्गत को बताया। कि आयोजक ने पर्दा खोला, मेहमानों ने हल्ला बोला। इतने में एक भारी भरकम महिला मुझसे टकरा गई। आयोजक ने पर्दा खोला, मेहमानों ने हल्ला बोला। इतने में एक भारी भरकम महिला मुझसे टकरा गई। मैं गिरा नीचे और मेरे ऊपर आ गई। इतने में एक भारी भरकम महिला मुझसे टकरा गई। मैं गिरा नीचे, वो मेरे ऊपर आ गई। फिर अपनी पीठ सहलाते हुए पूछा, धीरे धीरे खड़ा होते हुए
धीरे धीरे खड़ा होते हुए कि अब क्या है आगे का कार्यक्रम, अब क्या है आगे का कार्यक्रम। फिर वो महिला बोली, चुप बेहया बेशर्मी, चुप बेहया बेशर्मी कुकर्मी, तुम बिल्कुल लगते हो अधर्मी। चुप बेहया बेशर्मी बेकर्मी कुकर्मी, तुम लगते हो बिल्कुल अधर्मी, नालायक। अरे भीड़ में मेरे पति हो गए हैं गुम, अरे भीड़ में मेरे पति हो गए हैं गुम, और आगे का कार्यक्रम पूछ रहे हो तुम। भीड़ में मेरे पति हो गए हैं गुम और आगे का कार्यक्रम पूछ रहे हो तुम। कहो तो बना दूं तुम्हारी चटनी, कहो तो बना दूं तुम्हारी चटनी, पहुंचा दूं तुमको यहां से कटनी। कहो तो बना दूं तुम्हारी चटनी और पहुंचा दूं तुमको यहां से एक झांपड़ में कटनी। मैंने कहा अरे मैडम, मैंने कहा अरे मैडम, मुझे ही अपना कार्यवाहक पति बनाओ। अरे मैडम, मुझे ही अपना कार्यवाहक पति बनाओ, असली पति मिलने तक मुझसे ही अपना काम चलाओ। मैंने कहा अरे मैडम, मुझे ही कार्यवाहक पति बनाओ, असली पति मिलने तक मुझसे ही अपना काम चलाओ। उधर से 2 प्लेट उठाओ, एक में खाओ, एक मुझे बढ़ाओ। उधर से 2 प्लेट उठाओ, एक में खाओ, एक मुझे बढ़ाओ। इतने में वो महिला चिल्लाई, मेरे पतिदेव पड़ गए दिखाई। इतने में वो महिला चिल्लाई, मेरे पतिदेव पड़ गए दिखाई। उनके बूढ़े पति को देखा, अपने सर के बालों को नोचा। उनके बूढ़े पति को देखा, अपने सर के बालों को नोचा। उनके बूढ़े पति को देखा, मन में सोचा, अपने सर के बालों को नोचा। कहे ये तो कोई बुढ़िया है। उनके बूढ़े पति को देखा, मन में सोचा, अपने बालों को नोचा। करे ये तो कोई बुढ़िया है और मेकअप में लगती कोई हसीन गुड़िया है। अरे यह तो कोई बुढ़िया है और मेकअप में लगती कोई हसीन गुड़िया है। उसके बाद लगती हसीन गुड़िया है। फिर इसी तरह बार बार धक्के पे धक्का खाता रहा, और इसी तरह बार बार मैं धक्के पे धक्का खाता रहा, खाने को कुछ नहीं पाता रहा। इसी तरह बार बार मैं धक्के पे धक्का खाता रहा, खाने के लिए कुछ नहीं पाता रहा। कभी दाल तो कभी सब्जी, कभी दाल तो कभी सब्जी अपने सूट पे गिराता रहा। इसी तरह मैं बार बार धक्के पे धक्का पाता रहा, खाने को कभी कुछ नहीं पाता रहा। कभी दाल तो कभी सब्जी अपने सूट पर गिराता रहा, और अंत में निराश होकर चल दिया अपने घर। और अंत में निराश होकर चल दिया अपने घर। घर वाले सो गए थे खा पी कर। इतने में निराश होकर चल दिया अपने घर। घर वाले सो गए थे खाना खा पी कर, और मैं चाटता रहा रात भर कढ़ाई और कुकर। और मैं रात भर चाटता रहा कढ़ाई और कुकर। इसलिए अब मैं अगली दावत की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए अगली दावत की तैयारी कर रहा हूँ, उसी के लिए कसरत कर रहा हूँ, और इस बुढ़ापे में जवानी का जोश भर रहा हूँ। इस बुढ़ापे में जवानी का जोश भर रहा हूँ, बुढ़ापे में जवानी का जोश भर रहा हूँ। दोस्तों, ये रही आज की हमारी हास्य कविता, बफे सिस्टम की जो स्थिति है उस पर। और ये कविता आपको कैसी लगी, इस पर अपना कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला बढ़ावें, उत्साह बढ़ावें, और इस तरह से हम लोग रोज़ रोज़ रूबरू होते रहें। अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइब करावें, लाइक शेयर कमेंट करावें। अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।